उज्जैन के मक्सी रोड पर निमनवासा में शनिवार सुबह गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में दंपति और उनका मासूम बेटा झुलस गया। सिलेंडर रात भर से लीकेज हो रहा था। पवासा थाना प्रधान आरक्षक ज्ञानेश द्विवेदी ने बताया कि सुबह 5 बजे निमनवासा के गुलपुरा स्थित एक मकान में धमाका होने और दीवार गिरने की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मकान में रहने वाला छोटू पिता संग्राम सिंह लोधी 25 वर्ष, उनकी पत्नी पूजा लोधी 23 वर्ष और पुत्र रियांश 1.5 वर्ष बुरी तरह झुलस गए थे। तीनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जांच के दौरान सामने आया कि गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने पर हादसा हुआ है। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी घरों से बाहर आ गए थे। घायलों के जिला अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज करने पर सामने आया कि पूजा सुबह चाय बनाने के लिए रसोई घर में गई थी। इस दौरान पति ने बीड़ी सुलगाने के लिए माचिस जलाई और रात भर से लीके सिलेंडर से हो रहे गैस के रिसाव के चलते आग भभक गई, जिसके चलते धमाका हुआ है। घायल छोटू ने बताया कि वह परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। मूल रूप से देवास के कन्नौज जिले के रहने वाले हैं। कामकाज के सिलसिले में कई महीने पहले उज्जैन आ गए थे। मामले में पवासा SHO रविंद्र कटारे ने कहा था कि हादसे की जांच की जा रही है। ये घटनाक्रम भाई साहब, बच्चों को भूख लगी इसको, तो इन्होंने चाय बनाने के लिए गैस चालू करा। तो गैस चालू करते कि उसमें आग पकड़ी तो ये तीनों जल गए। तो जले तो जैसे बचाओ 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 जलन मलन करी ना ऐसा। तो इन्होंने फिर अगल बगल से सब भाग के आए, क्या हुआ। कितने बजे घटना है? ये घटना 5 बजे की है भाई साहब। टंकी में आग लग गई? हाँ, गैस की टंकी में आग लग गई थी। तो दीवार भी टूट गई मकान की। कहाँ रहते हैं? ये गलपुरा निमनवासा में रहते हैं सर। इंदौर नगर पालिका निगम जल्द ही शहर में नदी और नालों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अवैध कब्जों को हटाकर जल निकासी और स्वच्छता को सुनिश्चित करना है। जल कार्य समिति के प्रभारी बबलू शर्मा ने इस संबंध में कई पार्षदों से चर्चा की है और उनकी सहमति प्राप्त की है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले नदी और नालों पर किए गए अवैध कब्जों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद इन कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए निगम को MIC यानी महापौर इन काउंसलिंग से स्वीकृति भी प्राप्त की जाएगी, ताकि कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। इंदौर में नदी और नालों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण किए गए हैं, जिससे जल निकासी में बाधा उत्पन्न होती है। बारिश में समस्या और बढ़ जाती है, जबकि शहर की स्वच्छता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस अभियान के माध्यम से नगर निगम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नदी और नालों की स्वाभाविक जलधारा बहाल हो सके और जल भराव की समस्या से शहरवासियों को राहत मिल सके। जो नालों के ऊपर अतिक्रमण होता हैगा, उसके कारण हमारे बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है उस अतिक्रमण के कारण। और जो हमारा हम कान नदी का जो हमेशा विषय चलता है, कहीं ना कहीं वो भी हमेशा बना रहता है। तो उसके ऊपर एक बड़ी अतिक्रमण की मुहिम चलना चाहिए। तो महापौर परिषद के ध्यान में ये विषय भी लाया जाएगा और एक बड़ा सर्वे कराकर सभी नालों के ऊपर जिनके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिन पे कब्जे हो गए हैं या जिसके ऊपर ऐसी स्थिति बनी है कि उससे वर्षा के प्रवाह रुकता हैगा, तो उसके ऊपर भी एक बड़ी मुहिम चलाकर कार्रवाई करेंगे। उज्जैन के अशोकनगर चौराहा पर 3 दिनों से खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाया जाता उससे पहले बस में लाखों का नुकसान हो चुका था। माधवनगर थाना प्रभारी आरक्षक सियाराम गुज्जर ने बताया कि बस में लगी आग की खबर मिलने पर पुलिस पहुंची थी। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। जांच के दौरान सामने आया कि बस हेमंत पिता बद्री प्रसाद पाल निवासी अशोक नगर की है, जो ट्रेवल्स के रूप में बस का संचालन करता है। 3 दिनों से बस की बुकिंग नहीं होने पर घर के समीप संतानेश्वर महादेव मंदिर के पास खड़ी कर रखी थी। आग लगने की वजह बस में लगे AC के वायर में शॉर्ट सर्किट होना प्रतीत हुआ है। मामले में आगजनी का प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। बस मालिक हेमंत पाल के अनुसार उसे 10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। अपनी दुकान में बैठा हुआ था, बच्चे ने बोला कि भैया बस में आग लगी है, चलो देखें अपन। फिर मैं भाग के आया, मैंने देखा दिनेश भैया की बस थी।
तो उसको जो है फटाफट अंदर से पाइप निकलवा के उसकी आग बुझाई है। कितनी देर में पहुंची फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड 15 से 20 मिनट लगे होंगे इसको, उसके पहले तो आग बुझा चुके थे। हर साल गर्मियों के दिनों में नगर निगम द्वारा सैकड़ों टैंकर किराए पर लिए जाते हैं जो कि वार्डवार पार्षदों के हवाले रहते हैं। फिर ये पार्षद ही रहवासियों से लेकर अन्य जगह टैंकर भिजवाते हैं। अभी निगम में 150 करोड़ रुपए का फर्जी बिल महा घोटाला उजागर हुआ, जिसके मास्टरमाइंड अभय राठौर सहित अन्य कर्मचारी और ठेकेदार फिलहाल जेल में हैं। सालों तक अभय राठौर ने ही पानी के टैंकर भी चलवाए हैं और पिछले दिनों ही उसके घर और रिश्तेदारों के यहाँ निगम ने कार्रवाई की और अवैध टैंकरों के साथ साथ पानी चोरी का मामला भी बनाया गया। पिछले दिनों निगम आयुक्त और महापौर को लिखित शिकायतें फर्जी पानी के टैंकरों के संबंध में मिले, जिसमें ऐसे कई फर्जी चल रहे हैं टैंकरों की जानकारी भी दी गई और उन टैंकरों के नंबर भी दिए गए। इस शिकायत में बताया गया है कि फर्जी टैंकर के जरिए सिर्फ कागजों पर पानी बांटने का खेल वर्षों से चल रहा है। इस तरह अब तक करोड़ों रुपए की हेराफेरी की आशंका है। इन फर्जी टैंकरों की संख्या 100 से भी ज्यादा बताई जाती है। इनमें से ज्यादातर रसूखदारों के हैं। मामले में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सामने आ रही है। खास बात यह है कि फर्जी टैंकरों से पानी बांटने के मामले में नगर निगम का जीपीएस सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो गया। फर्जीवाड़े में लगे ज्यादातर टैंकर कागज पर वर्षों से एक ही स्थान से पानी भरते हैं और एक ही स्थान पर वितरण करते हैं। अब नगर निगम मामले की जांच की बात कर रहा है कि जो भी हमारे टैंकर होते हैं उसका जीपीएस होगा, उसका प्रॉपर भुगतान होगा। बिल्कुल अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं और हम लोग बिल्कुल आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। मेट्रो को लेकर आज एमजी रोड छोटा गणपति के व्यापारियों ने बैठक ली, जिसमें व्यापारियों सहित किशोर कोडवानी भी शामिल हुए। सर, हम मल्हारगंज क्षेत्र के छोटा गणपति के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारी समस्या को लेकर हमने मंत्री जी कैलाश जी से भी हमने मुलाकात की थी। उन्होंने भी हमको ये आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र में इतनी तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन मेट्रो वालों ने उनको विकल्प दिए हैं। उस विकल्प के अनुरूप हमारा पास जो पुराना नक्शा है, उस नक्शे के आधार पर कि भाई अभी तक जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हो, जब तक वो लोग पूरा क्लियर नहीं करें, जब तक हमको समझ में नहीं आए, हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई है यहाँ के क्षेत्र के ऊपर। क्योंकि बार बार कई मेट्रो के अधिकारी यहाँ आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं। तो अब उसका क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, इस विषय में हमने एक अभी यहाँ पर संदर्भ में एक मीटिंग जो है शहर के जो वरिष्ठ जन हैं किशोर कोडवानी जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर रखी है। और हम सब मल्हारगंज और छोटा गणपति के व्यापारी लोग एकत्रित हुए हैं और उस विषय पे हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्या होता है कि अधिकारी लोग ये समझते हैं कि रिगल से लेके पलासिया तक ही एमजी रोड है, लेकिन ये एमजी रोड स्ट्रेट गांधीनगर से लेकर पूरा पलासिया तक का एमजी रोड कहलाता है। तो ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक कैलाश जी का क्षेत्र, तो हमको ये संभावना है कि वो उनके क्षेत्र में ऐसी तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।